विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा को करारी शिकस्त मिली, लेकिन शिकस्त के बाद भी जो बसपा के कार्यकर्ता हैं और जो पुराने पदाधिकारी रह चुके हैं उनमें अभी भी बसपा को लेकर काफ़ी क्रेज़ है। मैं आज बसपा बुलंदशहर कार्यालय पे हूँ। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बसपा का कार्यालय है और मैं इधर भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये पुराने पदाधिकारी लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए बसपा के वो लोग हैं जिनके कंधे पर बसपा खड़ी हुई। ये बुरे वक्त के बसपा के साथी हैं और हर रोज़ भले ही बसपा की सरकार हो, बसपा सत्ता में हो या ना हो, लेकिन इनकी दिनचर्या यही है। बसपा के कार्यालय में पहुंचते हैं, बसपा आगे कैसे बढ़े, सत्ता में वो कैसे लौटे, संगठन में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, ये तमाम चर्चाएं यहाँ पर चलती हैं। भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। आज भी 10-12 लोग तो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे जैसे शाम नज़दीक आएगी वैसे ही लोगों को यहाँ आना बढ़ता चला जाएगा। मेरे साथ बसपा के ये तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि आखिर वो आज की बसपा के बारे में क्या सोचते हैं, बसपा आगे कैसे बढ़े, बहन जी को क्या परिवर्तन करना चाहिए, पुराने लोग जो बसपा को छोड़कर चले गए वो उनको लाने की क्या ज़रूरत है। इन तमाम बातों पर मैं आज बसपा के तमाम ही कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, उनसे मैं बात करता हूं। हरबीर सिंह। अच्छा सिंह साहब, ये बताइए आप पर बसपा से आप कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या जिम्मेदारी आप पर रही है? मैं 1993 में मैं बीएसपी से जुड़ा था और जब धर्मवीर सिंह अशोक जी शिकारपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हीं के साथ हम जुड़ गए थे और आज तक हम बसपा से जुड़े हुए हैं। समय समय पर अहम जिम्मेदारियां भी रही हैं। मैं उस समय ज़िले का कोषाध्यक्ष भी रहा हूं। उसके बाद जब सरकार बीएसपी की थी 7 से 12, उसमें हम लोग भाईचारा में 2-2, 3-3 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और हमेशा प्रयास ये रहा है कि कुनबा जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतना ही बेनिफिट होता है और हमारा प्रयास भी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ें उतना हम सफलता की तरफ अग्रसित होते हैं। वर्ष 2012 की जो बसपा थी और आज की जो बसपा है, क्या अंतर मानते हैं आप उसमें? उसमें बहुत सारे अंतर आए हैं। उस समय लोग सत्ता के साथ जो लोग जुड़े थे वो सब छोड़ के चले गए और जो लोग परमानेंट बीएसपी के हैं वो आज भी बीएसपी के ही हैं। यही अंतर सबसे बड़ा है। अच्छा, जो बामसेफ से जुड़े थे, जो बसपा के लोग हैं, आज कोर वोटर है उसका आज भी आपका ही? बिल्कुल कोर वोटर है, आज भी है, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, वोटर हमारा कहीं नहीं गया, वोटर टोटल जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नहीं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बसपा के साथ लोग जुड़े, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो ओबीसी समाज के थे, सामान्य वर्ग के थे, वो तमाम के तमाम जुड़े और लेकिन जैसे ही बीएसपी की गवर्नमेंट रुखसत हुई उसके बाद में वो तमाम के तमाम या तो निकाल दिए गए या खुद ब खुद चले गए। तो क्या ऐसे लोगों का, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन ऐसे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है क्या? आप क्या सोचते हैं? नहीं, पुराने लोगों को वापस लाने की ज़रूरत तो है, लेकिन सत्ता के साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो लालची लोग थे। सत्ता देखी, सत्ता की तरफ चले आए और अपना लालच पूरा करने के बाद चले गए। और बहन जी ने सभी समाजों को सम्मान दिया, हर समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया, चाहे वो एमएलए था नहीं था, मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन उन लोगों ने अपने समाज में जाकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को नहीं पहुँचाया। अगर वो लोग बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को अपने समाज में पहुंचाते और रखते बात, तो मैं समझता हूं कि शायद सरकार लगातार बहन जी की चल रही होती। लेकिन उन लोगों ने अपना निजी स्वार्थ तो देखा सत्ता में आने के बाद, लेकिन अपने समाज को नहीं देख पाए, ना अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ पाए। अच्छा, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि शुरुआती दौर में जब बसपा उठान पर थी तब बहन जी सीधा जिलाध्यक्ष से बात कर लेती थी, अपने पदाधिकारी जो सीधे बात कर लेती थी वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो सीधा कोऑर्डिनेटर से जुड़ गई हैं। तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता रहा है, आज राष्ट्रीय पार्टी है। बहन जी पहले उत्तर प्रदेश को ही देख रही थी, आज पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता है। अगर बहन जी एक एक ज़िले वाइज अगर ऐसे बुलाती रहीं, करती रहीं, तो इतना वर्क नहीं हो पाएगा। जो अब पार्टी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है,
फिर तो वो यूपी में सिमट के रह जाएगी। अभी दिल्ली का चुनाव है, बहन जी जोर शोर से वहाँ लगी हुई, आनंद जी लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों उनकी रैली हुई है, बहुत शानदार रैली हुई है। तो लोग जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ भी रहे हैं, और वो लोग जो लालची लोग थे वो चले गए, लेकिन मूल वोटर जो है पार्टी का वो आज भी पार्टी के साथ है। तो आप पे कौन कौन सी जिम्मेदारी रहेंगी? मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला सचिव भी रहा हूँ, बुलंदशहर में DCDF का चेयरमैन भी रहा हूँ कोऑपरेटिव में, और प्रदेश में डायरेक्टर भी रहा हूँ। अच्छा, तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। कब से जुड़े हैं बसपा से? बसपा से जुड़े हुए मैं 95 से बसपा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इतने लंबा समय से आप लगभग 30 वर्ष हो गए जुड़े हुए हैं, तो आज की जो स्थिति है बसपा की, उसको देख कर थोड़ा सा कैसा महसूस करते हैं? नहीं, निराशा तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल सत्ता के लालच में रहते हैं। हमारा तो मिशन है, बाबा साहब का मिशन है कि इसे बढ़ाता रहना, आगे चलता रहना। सत्ता मिले ना मिले एक अलग बात है, लेकिन मिशन मूवमेंट हमारा हर वक्त चलता रहता है। तो जो आकाश आनंद हैं, आकाश आनंद से कुछ चमत्कार की उम्मीद आप समझते हैं? जिस तरह से आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया गया, उसके बाद में फिर उनको डिमोट भी किया गया, तो क्या आप ये सही स्टेप था क्या? देखो, युवा हैं, युवा जुड़ेगा। अगर वो आएंगे मैदान में, रैली करेंगे, घर घर जाएंगे, क्षेत्र में विधानसभा वाइज जाएंगे, तो थोड़ा जुड़ेगा तो सही युवा। तो जो पहली परिस्थिति हैं उसे लाने में थोड़ा हमें समय लगेगा अभी, क्योंकि वोट बैंक हमारा कभी कम नहीं हुआ, ना आज भी कम है। जो दिखा रही है, जो चुनाव आयोग दिखाता 9%, 12-12.5% हमारा जो है जाटव समाज का वोट वो है। जो BC समाज का जो वोट था बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड का जो वोट है वो आज तक अपनी जो है जो जिम्मेवारी है उसको जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो उसको समझ नहीं पा रहा। वो एक बहती गंगा में बह जाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमें हमारे अधिकार क्या हैं, हमें क्या मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। क्योंकि इस गवर्नमेंट में हो ये रहा है कि मस्जिदों को खोद के मंदिर देखे जा रहे हैं, ना ही तो पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान है, ना ही शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान है, ना ही नौकरियों की तरफ ध्यान है, ना ही महंगाई की तरफ ध्यान है। लेकिन क्या है, नया भारत अगर कोई इनके खिलाफ़ बोलता है उसे देशद्रोही बता देते हैं। जो इनके सवाल पूछेगा, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है RSS का और जो है BJP का, वो ये है कि जितने भी वंचित लोग हैं, जो भी गरीब तबके के SC ST OBC मुस्लिम समाज, इनको शिक्षा से दूर रखो। ये हर चीज़ आपको फ्री में बांटेंगे, हर चीज़ फ्री में बांटेंगे, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं बांटेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है एक दुधारू तलवार है, दोनों तरफ से चलती है, वो सवाल करती है शिक्षा जो है। जब तो वो शिक्षित नहीं बनेंगे लोग बाग देश के, तो ये लोग आते रहेंगे। क्योंकि हमारा बसपा का जो मूवमेंट है वो हमेशा चलता रहेगा। बाबा साहब ने चलाया, काशीराम जी ने चलाया, माननीय काशीराम जी ने, बहन जी ने चलाया, बहन जी के बाद आकाश जी चलाएंगे, आनंद जी चलाएंगे, उसके बाद भी कोई ना कोई आएगा। ये कभी मूवमेंट हमारा SC समाज का कभी बंद ना हुआ, ना पहले से बंद हुआ जब से दुनिया बनी है, ना आज बंद होगा। अच्छा, संगठन बसपा की अगर संगठन की मैं बात करूं और मिशन का अगर संगठन की अगर मैं बात करूं, तो वो बेहद कमज़ोर हो गया है। क्या संगठन में परिवर्तन की ज़रूरत है? परिवर्तन होना चाहिए संगठन में परिवर्तन ये होना चाहिए। जो कोऑर्डिनेटर जो बने हुए हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर, सबसे पहले वो पद खत्म होने चाहिए। सीधा एक मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष से बात करें, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष से बात करें, विधानसभा अध्यक्षों से बात करें। जितने कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी वजह से हमारी पार्टी डूब रही है, क्योंकि ये लोग जो सही रिपोर्ट बहन जी को नहीं पहुँचाते। क्योंकि हम लोग इनसे बात कहते हैं, ये बात को बता देते हैं, वहाँ घुमा देते हैं बात को। तो सही बात, क्योंकि हर जिला अध्यक्ष से तो बहन जी बात नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ा भारत देश है। तो मंडल अध्यक्ष जो 5 जिलों पे एक मंडल बना हुआ, तो मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, उसकी कमेटी बननी चाहिए, एक जिले की कमेटी होनी चाहिए, विधानसभा की कमेटी होनी चाहिए और बूथ की कमेटी होनी चाहिए। ये सर्किल होना चाहिए। जब से ये कोऑर्डिनेटरों के जो पद बने, पहले प्रभारी होते थे हर जिले का, पहले कोऑर्डिनेटर नहीं होता, पहले प्रभारी होता था, हर जिले का परिवारी, और एक जो मंडल अध्यक्ष होगा, जिला अध्यक्ष होगा, महासचिव, जिले की कमेटी हो गई। महिला विंग भी होती थी हमारे यहाँ पहले, युवा की भी बनी ही, तो नगर की भी बनी थी। लेकिन वो सब चीज़ हमें संगठन खड़े करने पड़ेंगे। अगर आनंद जी वो आएंगे, आकाश जी, तो हो सकता है कि संभव है कि वो सारी चीज़ दोबारा से रिपीट हो। तो आपको क्या लगता है कि बसपा इसी संगठन फार्मूले के साथ सत्ता में वापस कर सकती है? वापसी करेंगे 100%। हाँ, 27 के चुनाव में पुराने पैटर्न पे हमें लौटना होगा। क्या था वो? जैसे अभी सारी कमेटी है, जिले की है और तुम्हारी विधानसभा की है, सारी बूथ पे आज तक जिला अध्यक्ष जाता, विधानसभा में कोई विधानसभा अध्यक्ष जाता ही नहीं है। पुराने पैटर्न पे हमें लौटना पड़ेगा
घर घर जाना पड़ेगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर ज़िले की बात बता रहा हूँ, वो जितने भी कार्यकर्ता किसी भी न जो कमेटी है, ना कमेटी से मिलते ना जुलते, अब ऐसे ही बिल्कुल सुन्न पड़े हुए नहीं, तो पुराने पैटर्न पर लौटना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वोटर हमारा जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसका नीला झंडा देखते ही खून उबलता, जो नया युवा है उसका खून उबलता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जो कोशिश राष्ट्रीय अध्यक्ष को करने चाहिए किसी भी पार्टी के, वो कोशिश बहन जी नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? आपको लगता है कि ऐसा कि नहीं लगता है? देखो, बहन जी को जिला अध्यक्ष है या विधानसभा अध्यक्ष है, अब कितनी विधानसभा हैं, कितने जिले हैं, कितने कोऑर्डिनेटर हैं, अब इतने अकेली बहन जी अगर उनसे बात करने लगी तो वो तो बातों में निकल जाएगा और सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा। ये तो हमारे नीचे जिले पे है, विधानसभा पे है, उनको देखना चाहिए। नहीं, मैं और बात करता हूँ। आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह। अच्छा सिंह साहब, मुझे ये बताइए, आप संगठन के हिसाब से जो पुराने लोग संगठन में थे, सत्ता में भी रहे, उसके बाद में वो वापस चले गए, क्या ऐसे लोगों को वापस लाने की ज़रूरत है ताकि संगठन फिर से मजबूत हो, सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला फिर से सेट हो सके? आपको लगता है क्या ऐसा? हाँ सर, उनको भी वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी पार्टी में गए, वही जीत के आए ज़्यादातर, वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन अभी हमारे भाई साहब ने जो बात बताई वो सही है कि जो कोऑर्डिनेटर थे और जो सरकार में बने, जो मंत्री वगैरह जो भी, उन्होंने अपने समाजों में जा कर के वो बात पहुंचाई नहीं, जो लोग जिससे जो खफा हो गए। तो अब पुराने लोगों को लिया जाए और सरकार 27 में फिर बने और हमारा सबका ये। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बसपा को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है, तो क्या सुझाव आप देंगे? पहला तो जितने लोग गए हैं वो वापस आएँ और पुराने पैटर्न पे जो है काम किया जाए। मतलब बूथ कमेटी बनती थी गांव-गांव जा कर के, और विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक जा कर के मीटिंग करते थे, वो चीज़ें बंद हो गई। वो दोबारा से शुरू की जाएं और हर समाज के व्यक्ति को जोड़ा जाए, हर समाज के व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाए, वो अपने समाज के लोगों को जोड़े। हाँ, ये नहीं कि जाट और मुस्लिम और ये मतलब इनसे काम नहीं चलेगा। हाँ, जब सर्व समाज जुड़ेगा तभी। हाँ, सर्व समाज जुड़ेगा, जब ही जा कर के कामयाबी मिलेगी। तो अब क्या वर्ष 2027 के चुनाव में आप क्या देख? हम तो बिल्कुल इस तरह से बहन जी कोशिश कर रही हैं कि संगठन में बदलाव होनी चाहिए, पुराने लोगों को लाना चाहिए और सर्व समाज को पार्टी से जोड़कर फिर से एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर बहन जी इसी पैटर्न से और आकाश जी इसी उससे काम करेंगे, पुराने पैटर्न से, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आकाश आनंद को लेकर के आपका क्या बात? देखो, आकाश आनंद जी एक युवा नेता हैं, बहुत अच्छे गंभीर नेता हैं, और उनकी देख रेख में अब वो जो पुराना पैटर्न समझो या नए तरीके से वो पुराना पैटर्न लागू हुआ। जैसे सोशल इंजीनियरिंग जो आपने नाम लिया, सोशल इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। और दलित जो माना जा रहा है आज, केवल जाट और समाज को माना जा रहा है, लेकिन दलित में बहुत सारे आते हैं। यदि वो सारी वोटों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको सबको आरक्षण मिल रहा है, वो सब इसमें बीएसपी से जुड़े हैं। बीएसपी का मतलब केवल जाट और समाज नहीं है, उसमें ये सब आते हैं, जितना भी दलित समुदाय है, ये पूरा जुड़ेगा। सोशल वाल्मीकि भी इसी में आते हैं, वाल्मीकि भी इसी में आते हैं, खटीक भी इसी में आते हैं, कुम्हार, ये मतलब लाइक दिस, ये सब आ जाएंगे। तो हमारा वोट बैंक और जाट और समाज का वोट बैंक तो पक्का है ही है, और ये भी वोट बैंक जुड़ जाएगा, प्लस ये सोशल इंजीनियरिंग। तो आकाश आनंद जी इस पर काम कर रहे हैं और हमारा जो वर्कर है वो इस पर ध्यान दे रहा है। 2027 में अच्छी बढ़त मिलेगी और उम्मीद है कि शायद सरकार में हम शामिल होंगे या सरकार बनाएंगे। तो आपको मतलब इस जो आज का दौर है बसपा का, कमज़ोर दौर मैं कहूँगा इसको, क्योंकि एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, जीरो पे आप खड़े हैं, जबकि एक समय ऐसा था कि आपके पास 21% वोटर था, ओबीसी आपके पास था, एससी आपके पास था, कुल 19% आपका
मत आपको पड़ते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि आप 9% पे आके सिमट गए हैं। तो इससे उभरने के लिए तो हमारे माननीय आकाश आनंद जी आए हैं, उन्होंने एक नई ऊर्जा, नई चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरी है और वो इस समाज को जोड़ रहे हैं, प्लस पूरे दलित समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दोबारा लागू हो रहा, इफेक्टिव तरीके से लागू हो रहा है। अच्छा, इस संबंध में ऊपर से कुछ दिशा निर्देश अब एक परिवर्तन किया जा रहा है। जो पूरा मैनेजमेंट है, जो हमारा मैनेजमेंट है जिलाध्यक्षों का या कोऑर्डिनेटर्स का, उसमें जो योग्य व्यक्ति हैं उनको लाया जा रहा है और जो थोड़े से किसी भी समाज का, चाहे वो किसी भी समाज का हो, और जो थोड़े पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं या जिनकी मानसिकता थोड़े पुराने विचारों की हो गई है, उनको थोड़ा बदल के मॉडर्न, मतलब जो माननीय मॉडर्न बसपा आ रही है। हाँ, माननीय आकाश आनंद जी के अकॉर्डिंग चेंज किए जा रहे हैं जितने भी नई बसपा नए अंदाज में, नई बसपा नए अंदाज में नए पदाधिकारी हैं जिनकी सोच माननीय आकाश आनंद जी जैसी हो। तो एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ 2027 में शायद हम वापसी करेंगे। तो साफ तौर पे ये बसपा के जो कैडर से जुड़े हुए पदाधिकारी और कर्मचारी, जो मतदाता हैं, कई दशक से बसपा से जुड़े हुए हैं। बसपा इनकी आत्मा में बसती है और बसपा ही सब कुछ है इनके लिए, सियासी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बसपा ही बसपा इनके खून में रच बस गई है। तो ऐसे लोगों से मैंने बात की और उनका यही कहना है कि संगठन में बदलाव की बेहद ज़रूरत है और नई बसपा को नए अंदाज में लॉन्च करने की भी आवश्यकता है। हालांकि इसकी शुरुआत बता रहे हैं कि आकाश आनंद के द्वारा कर दी गई है और जो बहन जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है, उस पर बहुत बड़े स्तर पे आपको परिवर्तन होते दिखेंगे। शानवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।